आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया को बदलने का ख्वाब देखने वाला शख्स सैम ऑल्टमैन दुनिया भर में चर्चित चैट जीपीटी के संस्थापक हैं। कहानी 2015 से शुरू होती है, जब सैम ने अपनी कंपनी ओपन एआई की स्थापना की और फिर बार आई चैट जीपीटी जैसे तेज तर्रार वर्चुअल रोबोट की। हमने सोचा क्यों न चैट जीपीटी से ही उसके संस्थापक सैम ऑल्टमैन के बारे में पूछा जाए। सवाल था, कौन है सैम ऑल्टमैन? तो 30 नवंबर को लॉन्च किए गए इस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन का जवाब आया। सैम ऑल्टमैन एक अमेरिकी उद्यमी और टेक्नोलॉजिस्ट है। ये पहले लूप्ट नाम की कंपनी के सीईओ थे और अब ओपन एआई के प्रेसिडेंट के तौर पर मशहूर है। इसके अलावा सर्च इंजन ने सैम के बारे में ये भी बताया कि वो तकनीकी समुदाय में खासे प्रभावशाली शख्सियत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दों पर लेक्चर देते हैं। चैट जीपीटी की तरफ ऐसी सारी जानकारियां, तथ्यों या इनके सरलीकरण उस पर आधारित होते हैं। सिस्टम अपने बारे में ये खुद लिखता है कि किसी किरदार या व्यक्ति लेकर कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं देता। चैट जीपीटी के ऐसे रिस्पॉन्स के बाद हमने दूसरे जरियों से सैम ऑल्टमैन पर जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्योंकि उनसे उनकी खोज और नई तकनीक पहलों से हमारा वर्तमान तेजी से बदलने वाला है। चैट जीपीटी और इमेज जनरेटर डेल ई ऐसी ही कोशिश है। इमेज जनरेटर डेल ई ऐसी ही कोशिश है। तो हमारे हाथ लगा न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया सैम ऑल्टमैन का एक इंटरव्यू। हमने सैम ने कहा है इसमें, जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने एप्पल के शुरुआती कंप्यूटर में से एक मैकिन्टॉश का पुर्जा खोल दिया था। इस तरह इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी लेना शुरू किया। इसी इंटरव्यू में सैम ने यह भी बताया था कि अपना कंप्यूटर होने की वजह से उनकी सेक्सुअलिटी भी प्रभावित हुई। इसकी वजह से किशोर उम्र में अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत करना आसान हो गया। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि वो एक गे है, नपुंसक है, किन्नर है। इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल में भी गे होने की बात पब्लिक की। स्कूल के बाद सैम का दाखिला अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। यहाँ उनका विषय था वही कंप्यूटर साइंस, दूसरा कोई नहीं। लेकिन यहाँ वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने का फैसला किया जिससे लोग अपनी लोकेशन दूसरों के साथ
साझा कर पाए। लूप्ट ऐसा ही एप्लीकेशन है। अपने दोस्तों के साथ सैम का पहला अनूठा आइडिया लूप था, जिससे लोग अपनी लोकेशन दूसरों को साझा कर पाए। हम बात कर रहे हैं 2005 की। ये व्हाट्सएप आने से बरसों पहले की बात है। इसी दौरान फेसबुक दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ था। तब लूप्ट को ज्यादा अहमियत नहीं मिली, लेकिन इसने एक उद्यमी के तौर पर सैम का करियर शुरू करने और इसमें बड़े तकनीकी निवेश का दरवाजा खोल दिया। लूप्ट सबसे पहले वाई कॉम्बिनेटर YC उसने सपोर्ट किया था। लूप्ट सबसे पहले वाई कॉम्बिनेटर ने सपोर्ट किया था। ये उस दौर में स्टार्टअप में निवेश करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक थी, जिसमें एयरबीएनबी और ड्रॉपबॉक्स जैसे ऐप में निवेश किया था। सैम ऑल्टमैन ने अपना पहला प्रोजेक्ट $40 मिलियन में बेच दिया। इस पैसे का इस्तेमाल सैम ने अपनी दिलचस्पी का दायरा बढ़ाने के साथ दूसरे आइडियाज में निवेश के लिए किया। ये निवेश ज्यादातर वाईसी के आइडियाज में किया, जिसके वो 2014 से 2019 तक चेयरमैन रहे। इसी दौरान उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर ओपन एआई की स्थापना की। इसी कंपनी के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उतरे, जिसे लेकर उनमें उत्सुकता तो लेकिन डर भी तमाम थे। एआई का मानवीय पक्ष। तो ओपन एआई एक रिसर्च कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसका मिशन ये तय करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी मानवता के लिए फायदेमंद बनाया जाए, ना कि इससे कोई क्षति हो इंसान प्रकृति को। कंपनी के इस बयान में सैम ऑल्टमैन का वो पुराना डर दिखता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के खिलाफ एक घातक हथियार भी साबित हो सकता है। साल 2016 में द न्यूयॉर्कर उसमें छपी एक विस्तृत रिपोर्ट में सैम कहते भी हैं कि भविष्य के लिए दोनों तकनीकों का मिलन जरूरी है। उन्होंने कहा था, या तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वश में हो जाएंगे या फिर ये हम अपने वश में कर लेगा। सैम ऑल्टमैन से ये आइडिया एलन मस्क ने शेयर किया था। एलन मस्क भी 2018 तक ओपन एआई से जुड़े थे, लेकिन अपनी कंपनी टेस्ला के साथ हितों के टकराव का हवाला देते हुए अलग हो गए। हालांकि मस्क ओपन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स में निवेश जारी रखे हुए हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी एलन मस्क, इनमें से एक है न्यूरालिंक, जो हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करता है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क मानते हैं कि इंसान के इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मस्क कहते हैं,
हमारे बोलने की आवाज कंप्यूटर तक बहुत धीमी पहुंचेंगी, जैसे व्हेल की आवाज, व्हेल मछली की आवाज। इससे कंप्यूटर्स को सूचनाएं टेराबाइट्स में प्रोसेस करने में मुश्किल होगी। भविष्य को लेकर इसी जोखिम भरे दृष्टिकोण ने मस्क और सैम ऑल्टमैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने को प्रेरित किया। चैट जीपीटी और डेल ई के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करने के पीछे भी यही दृष्टिकोण काम कर रहा है। भविष्य को लेकर इसी जोखिम भरे दृष्टिकोण ने मस्क और सैम ऑल्टमैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने को प्रेरित किया। चैट जीपीटी और डेल ई के लिए रणनीति तैयार करने के पीछे भी यही दृष्टिकोण काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड और सिलिकॉन वैली की हलचलों पर नजर रखने वाले डेली न्यूज़लेटर से बातचीत में सैम ऑल्टमैन ने कुछ हफ्ते पहले कहा भी था, एक चीज लेकर पूरी तरह दृढ़ विश्वास है। एक चीज जिसे लेकर पूरी तरह दृढ़ विश्वास है वो ये कि इस सिस्टम को लोगों से जोड़ने का सबसे जिम्मेदार तरीका है इसे आहिस्ता आहिस्ता सामने ले आना। सैम आगे कहते हैं, इस तरीके से हम लोगों, संस्थाओं और नीति नियंताओं से आसानी से परिचित करा सकते हैं ताकि वो इस तकनीक को महसूस कर सके, ये जान सके कि ये सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अचानक से किसी सुपर पावरफुल सिस्टम को ला देना कतई ठीक नहीं है। YouTube पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सूचनाएं और इसका विश्लेषण दिखाने वाले चैनल .csv के मुताबिक इस सिस्टम को लेकर यही रणनीति निर्णायक साबित हुई है। पिछले 20 साल से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इसी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया। सैम ऑल्टमैन के बयानों का विश्लेषण करते हुए ये YouTube चैनल कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करने वालों की ये प्रवृत्ति सिलिकॉन वैली की तरह होती है। इनका मोटो होता है, तेजी से आगे बढ़ो और चीजें बदलो। ये फुर्ती से काम करने की वो फिलोसॉफी है जिसके तहत प्रोडक्ट ये सोचे समझे बिना लॉन्च कर दिए जाते हैं। जिसके तहत ये फिलोसॉफी के तहत प्रोडक्ट ये सोचे समझे बिना लॉन्च कर दिए जाते हैं कि इनमें जटिलताएं क्या पैदा होंगी। सैम की कोशिशों की व्याख्या करते हुए उस चैनल ये जोर देकर कहता है कि सैम ऑल्टमैन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ सवाल तेजी का नहीं है बल्कि प्रोडक्ट्स को अधूरी हालत में सामने लाना है। इससे लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के अनुकूल बनते जाते हैं। चैट जीपीटी और डेल ई उन दोनों के मामले में यही हो रहा है। एकेडमिक्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। दिसंबर में एक ट्विटर पोस्ट में सैम ऑल्टमैन ने भी माना कि चैट जीपीटी अविश्वसनीय रूप से सीमित है, लिमिटेड है,
लेकिन महानता की झूठी छवि बनाने के मामले में ये काफी अच्छा है। अभी किसी भी महत्वपूर्ण बात पर इसकी सूचनाओं पर भरोसा करना गलत होगा। जब उस ट्विटर पोस्ट में ये सैम ऑल्टमैन ने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की थी कि ये अभी आगे होने वाली प्रगति की एक झलक भर ही है। इसकी दृढ़ता और सच्चाई स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चैट जीपीटी को लेकर ऐसी बातें सैम ऑल्टमैन ने उस ट्विटर पोस्ट पर आए सवालों के जवाब में भी लिखी थी। पोस्ट पर तमाम सवाल चैट को लेकर पूर्वाग्रहों से जुड़े हुए थे। सैम ने ये माना कि चैट जीपीटी में पूर्वाग्रहों के मामले में बहुत सारी कमियां हैं। हम इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ठीक करने और निष्पक्षता निर्धारित करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ये इस्तेमाल करने वाले की प्राथमिकता के हिसाब से नतीजे दे पाए। सैम ऑल्टमैन ने ये भी कहा कि ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसे हासिल करने में सैम ऑल्टमैन इस अप्रैल में 38 साल के हो जाएंगे। हाल ही में इन्हें अपना 3 साल पुराना मैसेज मिला जिसमें उन्होंने 2025 तक कुछ अहम तकनीकी उपलब्धियां हासिल करने की भविष्यवाणी की थी। इन उपलब्धियों में न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रोटोटाइप स्केल पर कारगर बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडस्ट्री में तमाम लोगों के लिए मुहैया कराना और इंसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कम से कम एक गंभीर बीमारी के इलाज के कई नई जीन एडिटिंग की तकनीक विकसित करना। उस ट्वीट में सैम ने न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। ऑल्टमैन ने वर्षों तक हिलियन एनर्जी नाम की एक कंपनी में निवेश किया ताकि सस्ती बिजली बनाने के लिए रिसर्च और संसाधनों को बढ़ाया जा सके। ये कंपनी पानी से ईंधन प्राप्त करके स्वच्छ और कम लागत पर बिजली बनाने की दिशा में काम कर रही है। सैम की 3 भविष्यवाणियों में से एक के भी सच होने में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से ही ठोस आकार लेता दिख रहा है। ये मुमकिन हो रहा है सैम की कंपनी ओपन एआई की वजह से। ये कंपनी सैम ऑल्टमैन ने उन चीजों को हासिल करने के लिए बनाई थी जिन्हें लेकर उन्हें लगता है कि आने वाला समय इन्हीं का होगा। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के लिए वर्षों तक निवेश जारी रखा। वो जिस भविष्य की कल्पना करते हैं उसके बारे में द न्यूयॉर्कर के एक आर्टिकल में सैम ने लिखा इसमें भी हमारे मूल्य वही होंगे जो आज है। अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा भी था, मैं इस देश को बेहद प्यार करता हूँ। समय कोई भी हो, लोकतंत्र उसी अर्थव्यवस्था में सुरक्षित रहेगा जिसमें विकास हो। इस बात को लेकर सैम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वो कहते हैं, आर्थिक विकास से लाभ के बगैर लोकतंत्र में होने वाला हर प्रयोग नाकाम होगा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही
सैम ऑल्टमैन ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए बड़े इन्वेस्टर को आकर्षित किया, खास तौर पर वाई कॉम्बिनेटर के दौर में, जिसने खुद उन्होंने भी बड़ा निवेश किया, जिसमें हालांकि उनकी कुल संपत्ति के बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन हाल में ही हुई कुछ घोषणाओं से उनके अरबपतियों की लिस्ट की तरफ बढ़ने के संकेत साफ है। ओपन एआई, जो एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, वो आज सीमित लाभ के साथ साथ एक हाइब्रिड कंपनी बन चुकी है। कुछ हफ्ते पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया था कि ओपन एआई बहुत कम लाभ अर्जित करने के बावजूद $2,900 मिलियन का स्टार्टअप बनने के करीब पहुंच चुका है। इसके बाद सैम की कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत बड़ा करार किया। अनिश्चित समय और अरबों डॉलर के इस समझौते के तहत पर्सनल कंप्यूटिंग, इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेस और क्लाउड के क्षेत्र में बड़े काम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इसी सप्ताह अमेरिका में चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन वर्जन लॉन्च हुआ है। इसे प्रयोग के तौर पर सिर्फ अमेरिका में शुरू किया गया है। इसकी 1 महीने की सदस्यता के लिए यूजर को $20 देने होते हैं। इन बदलावों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विश्वसनीयता और इसे सुरक्षित बरकरार रखने की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये हो पाएगा? ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हम चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।